हेलो दोस्तों, मैं सतीश जिंदल आप सभी का आपके YouTube चैनल फिजिक्स का ज्ञान में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज अपने पढ़ रहे हैं एक नया टॉपिक जो 12वीं क्लास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और उस टॉपिक का नाम है बच्चों रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के बारे में अपने पढ़ेंगे, जिसका दूसरा नाम होता है बच्चों किरण प्रकाशिकी। क्या नाम होता है बच्चों? किरण प्रकाशिकी। ये अपने पास टॉपिक है बच्चों। आज अपने लाइट के बारे में इंट्रो करेंगे कि लाइट क्या होती है। सबसे पहला प्रश्न यही आता है बच्चों कि अपने पास प्रकाश, जिसका दूसरा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट। बच्चों, लाइट क्या होती है? लाइट सबसे पहले जो प्रकाश है, सबसे पहली बात ये आती है कि प्रकाश हमेशा ऊर्जा का रूप होती है। प्रकाश किसका रूप है बच्चों? ऊर्जा का। क्योंकि ऊर्जा के कई प्रकार होते हैं, जैसे ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये जो यांत्रिक की ऊर्जा में आ जाती है। तो बच्चों, जो प्रकाश जो अपने पास है, प्रकाश भी एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश भी किसका रूप है बच्चों? ऊर्जा का एक रूप है। आपको पता है, एक अंधेरा कमरा जिसमें लाइट ना हो, मतलब कि पूरा अंधेरा हो, और जब भी कोई चीज अंधेरे में होगी तो वो हमारे लिए क्या होगी बच्चों? वो हमारे लिए क्या होगी? अदर्शी। जो हमें दिखाई नहीं देती वो क्या होती है? अदर्शी। और जैसे ही उसमें क्या आ जाए, लाइट आ जाए, तो वो वस्तु क्या हो जाएगी बच्चों? दर्शी वस्तु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दर्शी। समझ में आ रही है मेरी बात? कि एक कमरा है, उसमें अंधेरा है, तो अगर हमें किसी वस्तु को देखना हो तो वो क्या कराएगी? अदर्शी। और जैसे ही उस पर लाइट आ गई, उस कमरे में लाइट आ गई, लाइट आने पे वो वस्तु क्या आ जाएगी बच्चों? दर्शी हो जाएगी। तो अपने पास प्रकाश की परिभाषा क्या बनी है? प्रकाश की परिभाषा क्या होती है बच्चों? प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का एक रूप है, जो अदर्शी वस्तु को क्या करता है? दर्शी बनाता है। जो क्या करता है बच्चों? अदर्शी वस्तु को क्या बनाता है? दर्शी बनाता है। उसे क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश। समझ में आई मेरी बात? दूसरा पॉइंट आता है अपने पास प्रकाश किरण। क्या था बच्चों? प्रकाश किरण, जिसको अपने क्या बोलते हैं? लाइट रे। कि प्रकाश किरण क्या होती है बच्चों? प्रकाश किरण को ध्यान समझना, इसकी परिभाषा लिखता हूं मैं। प्रकाश किरण कहते हैं बच्चों प्रकाश के तरंगागर। प्रकाश के तरंगागर, जिसको बोलते हैं बच्चों वेव फ्रंट। प्रकाश के तरंगागर के संचरण की दिशा को प्रकाश किरण कहते हैं। समझना ध्यान से बच्चों, प्रकाश किरण क्या होती है? प्रकाश किरण क्या होती है बच्चों? प्रकाश के तरंगागर के संचरण की दिशा को, संचरण का मतलब तो चलने वाले, जो आगे चलता जाएगा, की दिशा को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें किसको समझना पड़ेगा? इस तरंगागर को समझना पड़ेगा कि ये वेव फ्रंट क्या होती है। आप देखा होगा, आपने तालाब देखी होगी बच्चों। उस तालाब में क्या, मान लीजिए पानी है, और पानी के अंदर आपने क्या डाला? पत्थर डाला। जैसे ही आपने पत्थर डाला तो आपको पता है, पत्थर डालने पर उसके चारों ओर इस प्रकार से तरंगे बन जाती है। पानी के अंदर क्या बन जाती है बच्चों? तरंगे। ये तरंगे ही, ये जो तरंगे बन रही है, ये तरंगे ही क्या कहलाती है बच्चों? तरंगे आगे क्या कहलाती है बच्चों? वेव फ्रंट कहलाती है। शांत पानी था, उस शांत पानी में आपने क्या डाला? पत्थर डाला बच्चों।
पत्थर डालने पे इसमें क्या बन गई, इस प्रकार से एक क्या बन गई बच्चों, तरंगे बन गई। और तरंगे जब बन गई तो ये तरंगे जैसे जैसे आगे जाएगी, पहले यहाँ पे थी, फिर टी समय बाद यहाँ पे, फिर टी समय बाद यहाँ पे, फिर आगे अगले टी समय बाद आगे हो जाएगी। ये जो जो चल रही आगे, इनको क्या बोलते हैं बच्चों, तरंगागर। क्या बोलते हैं बच्चों, तरंगागर। समझ में आई बात। अब तरंगागर के संचरण की दिशा देखो, ये तरंग आगे इधर गया, फिर ये इधर गया, फिर ये आगे गया, फिर तो ये दिशा क्या कहलाती है बच्चों, प्रकाश किरण कहलाती है। ये समझ में आ रही मेरी बात, कि जैसे ये तरंग आगे जा रही है, देखो ये वाली, ये तरंग ऐसे गई, फिर इसके बाद में ऐसे गई, फिर और आगे गई, फिर ये संचरण की दिशा है ना, ये संचरण की दिशा ही क्या कहती है बच्चों, प्रकाश किरण। क्या कहलाती है बच्चों, प्रकाश किरण। कि तरंगाकर के संचरण की दिशा, अब देखो इधर जा रही है, अब ये इधर पहले वाला पॉइंट ये था, ये रहा, फिर उसके बाद में आगे ये, फिर उसके बाद में ये, फिर इसके बाद में ये, इस प्रकार से आती जाएगी। तो ये इसका क्या करेगा बच्चों, प्रकाश किरण। समझ में आई बात क्या। तो मैंने क्या बोला, प्रकाश के तरंगागर, प्रकाश का ये तरंगागर है, हमने पानी के लिए बोला है। अब इसी प्रकार से क्या होगा बच्चों, प्रकाश के लिए भी होगा, कि प्रकाश में भी क्या बनती है बच्चों, वेवलेंथ बनती है। तो प्रकाश के तरंगागर के संचरण, प्रकाश का तरंगागर संचरण करे बच्चों, के संचरण की दिशा को क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश किरण। तो प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं बच्चों, प्रकाश किसे कहते हैं, ऊर्जा का एक रूप है जो अदर्शी वस्तु को क्या बनाता है, दर्शी बनाता है। प्रकाश किरण किसे कहते हैं, प्रकाश के तरंगागर के संचरण की दिशा को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण। और तरंगागर क्या होता है, कि कोई साफ पानी था, उसमें आपने पत्थर डाला, तो उसके चारों क्या बन गई बच्चों, लहर बन गई। वो लहर क्या कहलाती है, तरंगागर कहलाती है। समझ में आई बात। और इस तरंगागर के जो संचरण की दिशा होगी वो क्या कहलाएगी बच्चों, प्रकाश किरण। ठीक है बच्चों, ये तो था इसका परिचय, किरण प्रकाशिकी का परिचय। अब इस पाठ में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं बच्चों। तो देखिए पहला पॉइंट कौन सा है, परावर्तन। दूसरा पॉइंट कौन सा है, अपवर्तन। तीसरा पॉइंट प्रिज्म। चौथा पॉइंट इंद्रधनुष। पांचवा पॉइंट प्रकीर्णन। छठा पॉइंट नेत्र दोष। सातवां पॉइंट प्रकाशिकी उपकरण, जिसमें हम दो पढ़ेंगे, एक तो सूक्ष्मदर्शी और दूसरा पढ़ेंगे हमें दूरदर्शी। बच्चों ये अपने पास है इस लेसन का पॉइंट जो हमें पढ़ने, इस लेसन के इतने ही पॉइंट पढ़ने हैं, 7 पॉइंट पढ़ने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे आसान पार्ट है ये बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले परावर्तन। ठीक है बच्चों, कंटिन्यू चलेंगे। परावर्तन, अपवर्तन, प्रिज्म, इंद्रधनुष, प्रकीर्णन, नेत्रदोष, प्रकाशिक उपकरण में से 2 पढ़ेंगे, कौन से, सूक्ष्मदर्शी और दूसरा बच्चों दूरदर्शी। तो आज अपने पढ़ेंगे कौन सा बच्चों, परावर्तन। तो आइए परावर्तन पढ़ते हैं। परावर्तन, परावर्तन को बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन। परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन। समझना बच्चों इसको, परावर्तन को समझना। आप ये मानिए कि इसका सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, फिर इसकी परिभाषा लिखेंगे, अपने बाद में छोटी छोटी बारीकियों के बारे में समझेंगे। और यहीं से अपना पॉइंट स्टार्ट होता है बच्चों, यहीं से ध्यान से समझना है इसको। परावर्तन किसे कहते हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो साथ साथ बनाते रहना बच्चों। यहाँ से अपना सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, पहले बताया था वो परिचय बताया था, अब अपना कार्य स्टार्ट हो रहा है परावर्तन, इस पाठ से पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक है बच्चों, सबसे पहले परावर्तन। परावर्तन को ये समझिए, एक सतह, एक बच्चों क्या है, सतह, और इस प्रकार से सतह, और आपने क्या किया बच्चों, आपके ने इस सतह पर आपने क्या किया है, एक बॉल को हिट किया है, आपने बॉल को मारा, इस सतह पे आपने किसको मारा, बॉल को। जब ये बॉल इस पे टकराएगी और टकराने के बाद में क्या हो जाएगी बच्चों, पार चली जाएगी या दीवार से इधर आ जाएगी वापस। जब टकराएगी तो ये वापस आ जाएगी, जब ये वापस आएगी बच्चों तो ये घटना ही क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। आपने किसी बॉल को फेंका किस पे बच्चों, एक सतह पे, और टकरा के फिर वापस आ गई, तो वो पूरी घटना, फेंकना फिर वापस आना, वो पूरी घटना क्या कहलाई है बच्चों, परावर्तन कहलाती है।
समझ में आई मेरी बात? ये तो है इसको समझने का एग्जाम्पल, उदाहरण। अब इसको डायग्राम में समझिए आप बच्चों। देखिए, ये देखिए अपने पास एक सतह है बच्चों, ये सतह है जिसका अपने क्या नाम लेंगे? परावर्तक सतह। क्या नाम लेंगे बच्चों? परावर्तक सतह। दूसरा नाम इसका क्या हो सकता है? परावर्तक तल भी बोल सकते हैं, या परावर्तक पृष्ठ भी बोल सकते हैं बच्चों, या इसको क्या बोल सकते हैं? सरफेस। ठीक है ना? तो बच्चों ये एक अपने पास सरफेस है। अब क्या बोला हमने कि ये एक सतह है और इस सतह से कोई बॉल टकराती है। जब बॉल टकराएगी तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां से अपने पास बॉल तो नहीं लेंगे, क्योंकि ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं बच्चों, प्रकाशिकी पढ़ रहे हैं, तो यहां से क्या आएगी बच्चों? कोई प्रकाश किरण आ रही है। क्या आ रही है बच्चों? प्रकाश किरण। समझ में आई मेरी बात? जब भी कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराएगी, जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है तो उस किरण का नाम क्या होता है बच्चों? आपतित किरण। क्या नाम होता है बच्चों? आपतित किरण। जब भी कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो उस किरण का नाम क्या होगा? आपतित किरण। अब आपको पता है कि जब कोई सतह से बॉल टकराएगी, टकराने के बाद में क्या आ जाएगी? वापस उसी जगह आ जाएगी जहां पे मैंने बॉल फेंकी थी, वापस उधर ही आ जाएगी। तो वापस आने का मतलब क्या हुआ? ये मान लीजिए ये ऊपर वाला एक माध्यम है बच्चों, ऊपर वाला क्या मान लीजिए? एक माध्यम, नीचे भी एक अलग माध्यम है। जो ये परावर्तक सतह इसको क्या कर रहा है? अलग अलग कर रहा है। ये एक अलग माध्यम है, ये एक अलग माध्यम है। ये माध्यम कौन सा है? फर्स्ट मान लीजिए, और ये माध्यम कौन सा है बच्चों? सेकंड मान लीजिए। ये वर्ग हुआ, ये माध्यम फर्स्ट है। परावर्तक सतह माध्यम फर्स्ट व फर्स्ट माध्यम सेकंड को क्या करती है? अलग अलग करती है। अब क्या हुआ? टकराएगी परावर्तक सतह से, तो टकराने के बाद में ये प्रकाश किरण क्या देगी बच्चों? वापिस उसी माध्यम में आ जाएगी। वापिस क्या आ जाएगी बच्चों? उसी माध्यम में। देखो M1 माध्यम 1 से फेंका था और माध्यम 1 पे क्या आ गया? वापिस आ गया। सही बात है ना? तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से वापस उसी माध्यम में आ जाए, एक माध्यम से उसी वापस माध्यम में आ जाए, तो उस प्रकाश किरण का नाम क्या होगा बच्चों? उस प्रकाश किरण का नाम होता है परावर्तित किरण। क्या नाम होता है बच्चों? परावर्तित किरण। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाए तो वो क्या कहलाएगी? परावर्तित किरण। समझ में आई मेरी बात यहां तक? अब इन दोनों, इस परावर्तक सतह के बिल्कुल लंबवत, परावर्तक सतह के बिल्कुल लंबवत 90 डिग्री पे क्या होता है बच्चों? अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब। 90 डिग्री पे होता है। किस पे होता है बच्चों? 90 डिग्री अभिलंब होता है। ठीक है? ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और परावर्तक सतह के लंबवत, परावर्तक सतह के लंबवत कौन होता है बच्चों? अभिलंब होता है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई बच्चों अच्छे तरीके से? ठीक। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब किसके बच्चों? आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो होता है बच्चों आपतन कोण। क्या होता है बच्चों? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा ये क्या होगा बच्चों? परावर्तन कोण। ये क्या होगा बच्चों? परावर्तन कोण। समझ में आई मेरी बात? आपतित किरण और अभिलंब के बीच क्या होता है? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य क्या होता है? परावर्तन कोण। बच्चों आपको एक एक परिभाषा ही समझनी है। आपतित किरण किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किरण परावर्तक सतह से टकराती है तो वो किरण क्या कहलाएगी? आपतित किरण। परावर्तित किरण किसे कहेंगे बच्चों? जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाती है तो वो किरण क्या कहलाती है? परावर्तित किरण। अभिलंब क्या होता है बच्चों? परावर्तक सतह के लंबवत किरण या लंबवत रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। आई क्या होता है बच्चों? आई होता है आपतन कोण। आपतन कोण किस किस के बीच में? आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। आर क्या होता है बच्चों? परावर्तन कोण। क्या होता है ये? परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण कहलाता है वो क्या कहलाता है?
परावर्तन कोण। बोलो बच्चों, यहां तक मेरी बात समझ में आई? ठीक। अब बचा कौन है? परावर्तन। कि परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन में एक शब्द जरूर याद रखना, घटना। बस बच्चे भूल जाते हैं इसको। बच्चे क्या लिखते हैं? जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो वह परावर्तन कहलाता है। बच्चों, वो परावर्तन नहीं कहलाता जब कोई प्रकाश की किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाती है, वो तो परावर्तित किरण कहलाती है। वो घटना क्या कहलाएगी? परावर्तन कहलाएगी। वो घटना क्या कहलाती है बच्चों? परावर्तन कहलाती है। घटना कौन सी होती है बच्चों? कि जब कोई प्रकाश किरण परावर्तक सतह से टकराएगी और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो वह घटना क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। समझ में आई मेरी बात कि परावर्तन किसे कहते हैं? सिंपल सी परिभाषा है, इस डायग्राम को देखो कि जब कोई प्रकाश किरण, अब देखो ये तीर ये जो है ना, जो एरो लगा रखा है मैंने, ये एरो किसको बताता है? ये आ रही है जा रही है। देखो इस प्रकार से लगा दिया मैंने। तो अब बताओ, पता कर सकते हो आप ये आ रही है जा रही है? नहीं कर सकते ना। तो ये जो आपने लगाते हैं ना, एरो लगाते हैं, ये एरो किसके लिए होती है? कि प्रकाश किरण आ रही है या जा रही है। तो प्रकाश किरण इस सतह से टकराएगी और टकराने के बाद में उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी तो ये घटना क्या कहलाएगी बच्चों? परावर्तन कहलाती है। समझ में आई बात? अब आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोट सुनना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट नोट। परावर्तन की घटना में आवर्ती, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रीक्वेंसी, आवर्ती, वेवलेंथ, आवर्ती, वेवलेंथ, स्पीड, प्रकाश किरण की चाल, आवर्ती, वेवलेंथ, स्पीड, ये हमेशा क्या रहती है बच्चों? नियत रहती है। तो आवर्ती, वेवलेंथ और स्पीड हमेशा क्या रहेगी बच्चों? नियत रहेगी। इसमें बदलेगा क्या बच्चों? इसमें बदलता है तीव्रता, प्रकाश किरण की तीव्रता, और साथ में बच्चों आयाम बदलता है। किस कौन कौन बदलता है बच्चों? तीव्रता और आयाम बदलते हैं। ये परिवर्तित होते हैं, तीव्रता और आयाम बदलते हैं, लेकिन आवर्ती, वेवलेंथ और स्पीड ये कभी भी चेंज नहीं होती। किसमें बच्चों? परावर्तन में। कई बार प्रश्न आया ये कि आवर्ती परावर्तन की घटना में नियत रहती है या बदलती रहती है या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों क्या बोलोगे? आवर्ती बदलती नहीं है, परिवर्तित नहीं होती। वेवलेंथ भी बदलता नहीं है, स्पीड भी नहीं बदलती। बदलती कौन है बच्चों? तीव्रता और आयाम बदलती है बच्चों। कौन बच्चों? तीव्रता और आयाम। ये किस पे निर्भर करते हैं? ये निर्भर करते हैं बच्चों माध्यम की प्रकृति पर। किस पे निर्भर करते हैं बच्चों? माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ये कि तीव्रता और आयाम किस पे निर्भर करते हैं? माध्यम की प्रकृति पर। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास है परावर्तन। तो बच्चों आज का जो हमने पॉइंट बताया वो किसके बारे में बताया? परावर्तन। कल हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम और उन पर सवाल। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, और इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना क्योंकि सबसे इजी, सबसे आसान पार्ट है ये, और सबसे ज्यादा नंबर वाला ये पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।